ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सज्जनों, कल हमारी चर्चा इस विषय पर थी कि अविद्या आदि के द्वारा मनुष्य को किस प्रकार से दुखों की प्राप्ति होती है। तो राग के रूप में, द्वेष के रूप में, अस्मिता के रूप में, अभिनिवेश के रूप में, ये जो अविद्या है वो दुखों को देने वाली है। और अविद्या का अर्थ हमने समझा था, अविद्या का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान किसी भी चीज के बारे में सही जानकारी का न होना, ठीक ठीक जानकारी का न होना। और वेद की भाषा में अगर इसको कह दें तो जो ज्ञान रहित कर्म है वो अविद्या है। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है उस करने के लिए उसकी जानकारी होना आवश्यक है। अगर हम ज्ञान रहित कर्म को करते हैं तो फिर वो कर्म हमको सही दिशा में ले जाने वाला नहीं होता, अविद्या हो जाता है। और अगर हम ज्ञान बहुत सारा हमारे पास है लेकिन उसको कर्म में परिवर्तित नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान भी हमको दुख देने वाला हो जाता है। तो इसलिए फिर एक तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है जिसको कहा जाता है सत्य विद्या। और सत्य विद्या हमको ये बतलाती है कि ज्ञान का और कर्म का बैलेंस कैसे रखना है। वेद में मंत्र आता है कि विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यायाम मृतमश्नुते। कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या, ज्ञान और कर्म, इसका बैलेंस रखता है, इसको नियंत्रित रखता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म के द्वारा, ज्ञान पूर्ण किए हुए कर्म के द्वारा वो सांसारिक जो पदार्थ हैं और उन पदार्थों से जुड़े हुए जो कष्ट हैं, यानी मृत्यु आदि जो हैं, उनसे तर जाता है, उनसे पार निकल जाता है। और उस ज्ञान के माध्यम से वो उन तत्वों को प्राप्त कर लेता है जो इस संसार में दिखाई नहीं देते, लेकिन जिनकी प्राप्ति से आनंद अमरत्व की प्राप्ति होती है। जैसे, अब इसको हम समझेंगे। हमारे सबके पास में शरीर है, और शरीर है तो शरीरम क्या है? ये रोग मंदिरम। ये शरीर रोगों का घर है, और जब तक ये शरीर रहेगा इसके साथ में आदि व्याधि सब जुड़े रहेंगे। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना परिश्रम के शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सके, और परिश्रम करके भी सदा सदा के लिए इस शरीर को एक जैसा रख सके, संभव नहीं। ये शरीर जीर्णता को भी प्राप्त होगा, इस शरीर में रोग भी आएंगे, और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको बहुत सारा परिश्रम भी करना पड़ेगा। लेकिन इस शरीर से जुड़े हुए जो भी दुख हैं रोग आदि के, उन दुखों से बचने के लिए आपको जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो काम देगा। अब आपने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके अगर आपने औषधियों का सेवन नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया उसको, तो काम नहीं होगा। तो क्या होगा? वहां पर ज्ञान को प्राप्त करना और प्राप्त करने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करना, कि जो औषधियां हमारे रोग के निवारण के लिए हैं उन औषधियों को हम सेवन करें, उनको खाएं। जो पदार्थ हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए हैं उन पदार्थों का हम सेवन करें, उनको खाएं।
जिन अग्निहोत्र आदि के माध्यम से भौतिक शुद्धि होती है, वातावरण की शुद्धि होती है, उस अग्निहोत्र आदि कर्म को हम करें। और जिन प्राणायाम आदि से हमारा जो इंटरनल सिस्टम ठीक होता है, उन प्राणायाम आदि को हम करें। ये जानकारी हो जाने मात्र से कि हमको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको जो जानकारी है उस जानकारी को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। डू व्हाट यू नो एंड नो व्हाट यू डू। ये सिद्धांत हम जब तक अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हम ठीक ठीक आगे नहीं बढ़ सकते। तो वेद हमको ये उपदेश कर रहा है कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो जानकारी आपने प्राप्त की है उसको आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। दोनों ही काम बहुत जरूरी हैं, तभी आपकी, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सत्य विद्या, कि जो हमको सही मार्ग दिखलाती है और हमारी इस लोक की और परलोक की, अर्थात हमारे जीवित रहते हुए और हमारे जीवन के बाद भी जो हमारी उन्नति का साधन बनती है, उसको हम सत्य विद्या कहते हैं। तो इसलिए हमारे दुखों का जो मूल है वो है अविद्या, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और इस बात को न्याय दर्शन में भी कहा गया है कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान तद उत्तरोत्तर अपाय अपायाद अपवर्ग। अपवर्ग की प्राप्ति के लिए इन दोषों को दूर करना होगा जो मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण से जीवात्मा की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां होती हैं। प्रवृत्तियों के कारण से जो जन्म मरण के बंधन में उसको पड़ना पड़ता है, और इन जन्म मरणादि बंधनों के कारण से उसको जो बहुत प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं, इन दुखों से बचने का जो मूल उपाय है वो अविद्यादि दोषों से रहित होना है, अज्ञान आदि दोषों से रहित होना है। तो हमें अब ये समझ में आया कि हम जब मंत्र बोल रहे होते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, उसमें जो दुरित हैं, उन दुरितों का जो मूल कारण है वो है अविद्या। दोषों का भी वही कारण है, दुर्गुणों का भी वही कारण है, दुर्व्यसनों का भी वही कारण है, और दुखों का भी वही कारण है। और जब हमारा अविद्या दूर हो जाता है, हमारा ज्ञान दूर हो जाता है, हमारा जो चीजों के बारे में जो मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में है, मिथ्या ज्ञान जिसको कहते हैं, वो जब हमारा दूर हो जाता है, तब फिर हमारे दोष, हमारे दुर्गुण और हमारे दुर्व्यसन दूर होते हैं। और इन दोष दुर्गुण और दुर्व्यसनों के दूर हो जाने से हमारे दुख भी दूर हो जाते हैं, जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हेयम दुखम अनागतम। अगर इस संसार में सबसे ज्यादा घृणा करने योग्य कोई चीज है तो वो क्या है? दुख। भजन गाने में अच्छा है, सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू में किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, भजन गाओ बस उतना। लेकिन यहाँ उसको नहीं बिठाना। यहाँ पर तो बात ये बिठानी है, हेयम दुखम अनागतम। इस संसार में अगर घृणा करने योग्य कोई चीज है, मनुष्य को अगर सबसे ज्यादा घृणा किसी चीज से करनी चाहिए तो वो दुख से करनी चाहिए। और जब तक वो घृणा नहीं करेगा तब तक उनसे बचने का उपाय नहीं करेगा। जो व्यक्ति यही सोच ले कि नहीं, सुख भी मुझे भगवान ने दिया, दुख भी मुझे भगवान ने दिया, और दोनों को मुझे स्वीकार ही करना है, और मैं तो दुखी रहूं तो भी कोई बात नहीं, भगवान का भजन करता रहूंगा, तो आप कभी मुक्ति का उपाय करेंगे ही नहीं। इसीलिए शास्त्रकार महर्षियों ने हमको स्पष्ट रूप से बतलाया और बार बार इस बात की घोषणा की। जहां एक बार ये कहा कि हेम दुखनागतम, वहीं दूसरी जगह क्या कहा है? वहां पर कहा अथ त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत छूट जाना, पूरी तरह से छूट जाना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, मनुष्य को सबसे अधिक करने योग्य है। तो इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में, अच्छा मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो चोरी करता है। अब आपने पहली बार जब उसे बुलाया तब पता नहीं था आपको, फिर आपके घर से कोई सामान गायब हो गया तो आपने इंक्वायरी करी, तो दूसरी बार में जब आपने इंक्वायरी करी, थोड़ी सी सतर्कता बरती, तो जब दोबारा वो आदमी आया तो आपने देख लिया कि भाई ये व्यक्ति सामान को चुराता है, चोरी करता है, मंदिर से, घर से, कहीं से भी। तो अब आप तीसरी बार क्या करेंगे?
तीसरी बार में आप दो में से एक काम करेंगे, या तो उस व्यक्ति को आने से मना करेंगे कि भाई तुम मत आओ, और अगर आने भी देंगे तो उस पर हम बिल्कुल एक सतर्क निगरानी रखेंगे कि भैया कुछ उठा करके न ले जाइए, अपना सामान संभाल करके रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि चोरी कौन कर रहा है, हमारे सामान के गायब होने का कारण कौन है, हमारी हानि का, हमारे नुकसान का कारण कौन है। और जब ये पता चल गया तो हम उससे सावधान हो जाते हैं, उस व्यक्ति को आने देने से हम रोक देते हैं। इसी प्रकार जब हमें ये पता चल गया कि हमारे दुखों का कारण कौन है, हमारे दुर्गुणों का कारण कौन है, हमारे दुर्व्यसनों का कारण कौन है, हमारे दोषों का कारण कौन है, तो फिर उसको हमें अपने जीवन में आने देना चाहिए? नहीं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़े विचार पूर्वक आर्य समाज के 10 नियमों में एक नियम क्या दिया? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। क्या आवश्यकता थी स्वामी जी को इस नियम को रखने की सार्वभौम सिद्धांतों में? उन्होंने इसीलिए रखा क्योंकि हमारे जो दोष हैं, हमारे दोषों को दूर करने के लिए हमें अविद्या रहित होना पड़ेगा और विद्या की प्राप्ति करनी पड़ेगी। दोनों ही कार्यों में पुरुषार्थ लगेगा, दोनों ही कार्यों में मेहनत लगेगी। जो हमारे दोष हैं उनको भी दूर करना साधारण बात नहीं है। आप देखिए, आपने अगर कई बार सुना होगा इस बात को कि महर्षि जब स्वामी विरजानंद जी के पास में पहुंचे तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे स्थानों पर रह करके बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बातों को सीखा था। जब उन्होंने जाकर के स्वामी जी को अपना परिचय दिया और उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक तुमने क्या पढ़ा है, तो दयानंद सरस्वती ने बता दिया उनको कि मैंने ये चीजें पढ़ी हैं। जब स्वामी विरजानंद जी ने इस बात को सुना कि दयानंद ये पढ़ के आए हैं जो कि अनार्ष पद्धति की चीजें हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उनको क्या कहा कि तुम सबसे पहले जाकर के इन चीजों को भुलाओ जिन चीजों को तुमने अब तक सीखा है, ये सब तुम्हें भूलना पड़ेगा। क्योंकि आर्ष पद्धति की विद्या को ग्रहण करने के लिए तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तुम्हारे जो मनोभाव हैं, तुम्हारे जो पूर्वाग्रह हैं, वो समाप्त होने चाहिए। पूर्वाग्रह ग्रसित जब तक रहोगे, प्रिजुडिसेस जब तक रहेंगे तुम्हारे, तब तक तुम इन बातों को समझ नहीं सकते, इन चीजों को तुम पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर सकते। और इसी को जिस लेखक ने जीवनी के रूप में स्वामी जी के लिखा, तो उसने कहा लिख दिया अतिशयोक्ति करते हुए कि जाकर के जमुना में बहाओ। तो ये जमुना में बहाने का मतलब क्या था कि जो अपने मस्तिष्क में तुम्हारे अब तक तुमने चीजें सीखी हैं, जिन अनार्ष पद्धतियों से सीखी हैं, जो ऋषिकृत ग्रंथों के विरुद्ध या उनसे अलग तरीकों से सीखी हैं, पहले उनको भुलाओ और उसके बाद में फिर ऋषि पद्धति को धारण करो। तो अविद्या का नाश और फिर विद्या की वृद्धि, ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। और जब विद्या की वृद्धि और अविद्या के नाश से हमारी उन्नति हो, तो फिर हम अपनी ही उन्नति पर संतुष्ट न रह जाएं, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। अर्थात जो विद्या हमने अपने पुरुषार्थ से, ज्ञान से प्राप्त की है, अपनी मेहनत से प्राप्त की है, उसका उपयोग हम दूसरों की उन्नति के लिए भी करें, दूसरों को भी वो रास्ता बताएं। अब कोई एक व्यक्ति अगर किसी आविष्कार को करता है और आविष्कार को करने के बाद में अगर उसका उपयोग वो केवल अपने लिए करे, डॉक्टर कह दे कि भाई मेडिकल की पढ़ाई तो मैंने मेहनत से की है, मैं तुम्हारा इलाज क्यों करूं, तो ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। इंजीनियर कह दे मैंने अपनी मेहनत से 5 साल 10 साल लग करके पढ़ाई करी है इंजीनियरिंग की, मैं तो अपने सुख सुविधा के साधन बनाऊंगा, तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं, सबके लिए क्यों बनाऊं, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसी प्रकार से अगर कोई विद्वान, कोई उपदेशक अपनी जो विद्या पढ़ी है उसके लिए कहे कि नहीं ये तो मैंने मेहनत से पढ़ी है, तुम्हें जानकारी प्राप्त करनी है तो अपनी पढ़ो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। संसार का काम कैसे चलता है कि जब व्यक्ति अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहता, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने लगता है, अर्थात अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किए हुए ज्ञान, धन, शक्ति, विद्या आदि का प्रयोग वो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए भी करता है, तब वास्तव में उसकी उन्नति होती है और संपूर्ण उन्नति होती है। तो यहाँ महर्षि जो बात कह रहे हैं इस मंत्र की व्याख्या करते हुए कि हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए।
तो मैंने ये छोटा सा निवेदन आपके सामने इसकी व्याख्या के रूप में किया है कि हम दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को समझें कि इनका क्रम क्या है, और फिर उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील हों। और फिर उसके बाद में जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, तो पदार्थ तो संसार में परमात्मा ने बनाए हुए, हमें केवल ये जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन सा हमें योग्य है और कौन सा हमारे लिए योग्य नहीं है। ये ज्ञान हमें प्राप्त करना है, अविद्या हमसे दूर हो जाएगी तो विद्या हमको प्राप्त होगी, उससे हमें जानकारी होगी। और गुण, कर्म, स्वभाव, तो स्वभाव भी हर प्राणी का नियत है। जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, सब प्राणियों का स्वभाव नियत है। मनुष्य के संपर्क में आकर के थोड़ा बहुत परिवर्तन सबके स्वभाव में हो सकता है, थोड़े बहुत वो चीजों को सीख सकते हैं, जैसा मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने ये स्वतंत्रता दे दी है कि वो अपने स्वभाव को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता है। ये स्वतंत्रता और पशु पक्षियों के पास में नहीं है। उनका स्वभाव का 90% हिस्सा जो है वो नियत है। केवल 10% ऐसा है कि जिसमें आप अगर चाहें तो उनको ट्रेंड कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं और उनके स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि जो है वो स्वभाव से हिंसक प्राणी है, मांसाहारी है। लेकिन जो लोग अपने घरों में इनको पालते हैं तो मनुष्य के संपर्क में रहते हुए वो भी बहुत सरल स्वभाव के हो जाते हैं। और उसके बाद में उनके साथ में अगर घर में कोई छोटे पक्षी आदि भी रहते हों, जैसे कुछ लोगों के घर में कुत्ता और बिल्ली साथ साथ पले होते हैं, कुछ लोगों के घर में कुत्ता और तोता साथ साथ पले होते हैं, या कोई और ऐसे छोटे पक्षी पले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको हानि नहीं पहुंचाते। या पशुपालन करने वाले जो लोग हैं, अक्सर वो लोग क्या करते हैं कि बकरी आदि जो है उनकी देखभाल के लिए कुत्ते ही पाल लेते हैं 2-3, और वो कुत्ते ही जंगली जानवरों से उन बकरियों की रक्षा करते हैं। तो स्वभाव उसका क्या है, वो जंगली जानवरों वाला। लेकिन अब वो मनुष्य के संपर्क में रह करके क्या करने लगा, अब उन जो उनके प्राणी हैं, जो बकरी आदि हैं, उनकी रक्षा करने लगा और हिंसक प्राणियों के वो विरुद्ध हो गया। तो ऐसा थोड़ा बहुत परिवर्तन स्वभाव में आ सकता है मनुष्यों के साथ रहते हुए अन्य प्राणियों के भी, लेकिन आमतौर पर सभी अन्य प्राणियों के स्वभाव नियत हैं। मनुष्य के स्वभाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया जा सकता है। मनुष्य अपने स्वभाव को बदल सकता है। वो अपने स्वभाव को हिंसक भी बना सकता है और वो अपने स्वभाव को अहिंसक भी बना सकता है। ये पूरा पूरा उसके अपने हाथ में होता है, अपने नियंत्रण में होता है। और ऐसे अनेकानेक उदाहरण हमको इतिहास में देखने को मिलते हैं कि जिन लोगों ने विचार करके अपने स्वभाव को एकदम बदल दिया। आप डाकू अंगुलीमाल का उदाहरण ले लें, आर्य समाज के संपर्क में आकर के मुगला डाकू, जिसने एक सत्संग सुना, और सत्संग में जब उसने ये सुना कि ये जीवन तो नाशवान है और इस संसार से कोई कुछ लेकर के नहीं जा सकता, केवल मात्र सत्कर्मों की पूंजी ही हमारे काम आती है, तो गया तो था वो उस पंडाल में छुपने के लिए कि पुलिस आ रही थी पीछे और लोग उसे पकड़ लेते, लेकिन वहां पर डाकू मुगला जो है वो समाप्त हो गया और वो उस लूट मार को छोड़ करके और क्या बन गया, एक सदाचारी आदमी बन गया। इसी प्रकार से हम रत्नाकर डाकू की अगर बात करें तो रत्नाकर भी लूटमार छोड़ करके और वाल्मीकि बन गए, ऐसे ऋषि बन गए। तो कहने का अभिप्राय ये, बहुत सारे उदाहरण हमको संसार में ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिन लोगों ने प्रयत्न पूर्वक अपने स्वभावों को बदल लिया। तो मनुष्य में ये उदाहरण बहुत स्वाभाविक है और मनुष्य इसको कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को कर्म योनि कहा जाता है कि वो अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान में वृद्धि करके, परिवर्तन करके किस प्रकार से अपने कर्मों का निर्धारण करे, ये उसी पर है। तो गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ, इन पदार्थों को हम कौन से पदार्थों को ग्रहण करें, कौन से पदार्थों को प्राप्त करें, वो पदार्थ जो हमारे लिए भद्र कारक हैं, कल्याण कारक हैं। हम ऐसे किन्हीं भी गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ को अपने जीवन में ना अपनाएं जो कि हमारे लिए नुकसान करने वाले हों, अकल्याण कारक हों। क्यों? क्योंकि हम आरंभ में ही इस मंत्र में शपथ ले चुके हैं कि हमारे उत्पन्न करने वाला, यानी हमको ये शरीर प्रदान करने वाला और ये सारे सुख के साधन प्रदान करने वाला वो परमात्मा है। तो जब परमात्मा ने हमको शरीर दिया है तो ये उसकी अमानत, और अगर ये उसकी अमानत है तो उल्टे सीधे पदार्थों को सेवन करके इसको नष्ट करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से ये जीवन भी उसी की देन है। उसने हमें मनुष्य योनि में उन्नति करने के लिए भेजा है। तो हमें ये चाहिए
कि जैसे हम किसी व्यक्ति की दी हुई वस्तु को अपने पास में बहुत संभाल करके इस रूप में रखते हैं कि उसने दी है, उसकी वस्तु का कोई हानि ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, इसलिए इसको संभाल करके रखो। तो इसी प्रकार से हमें परमात्मा के दिए हुए इस जीवन को भी संभालने का प्रयास करना चाहिए और इसको दोषों से बचाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। तो आत्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो जानने योग्य चीजें हैं वो यही है कि हम दुर्गुणों को दूर करें, दोषों को दूर करें, और इसके लिए सबसे पहले हम अविद्या से, मिथ्या ज्ञान से बचें, सद ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, और इसके साथ अपने स्वभाव का, अपने दोषों का अवलोकन करें और उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके ठीक करने के लिए प्रयत्नशील हों, उद्यत हों, ताकि हमारा कल्याण हो सके। जीवन का समय कितना है ये तो कोई भी नहीं जानता। बड़े से बड़े जो ज्योतिषी अपने आप को कहते हैं वो भी ये नहीं जानते कि कौन व्यक्ति कितने समय तक इस संसार में रहेगा और कौन व्यक्ति कितने समय तक इस संसार को भोगेगा। लेकिन इतना हर व्यक्ति जानता है और कर सकता है कि जब तक वो इस संसार में रहे तब तक वो अच्छे कार्यों को करे और बुरे कार्यों से, बुराइयों से अपने आप को बचाता रहे। तो ये प्रार्थना के पथ पर चलते हुए, आत्मोन्नति के पथ पर चलते हुए पहला जो मंत्र स्वामी जी ने रखा है, इस मंत्र का भाव हम इस रूप में समझें और इस भाव को दोहराते हुए अपने जीवन में अपनाते हुए हम इसी प्रकार से इस प्रार्थना को करें तो निश्चित रूप से हम आत्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। आज की चर्चा को हम इस मंत्र के साथ यहीं पर समाप्त करेंगे और कल नए मंत्र के साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग आज से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कर सकते हैं, या इस मंत्र के विचारों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पंडित जी, मेरा एक सवाल था। संजय बोल रहा हूँ। जी भाई सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो आपने अविद्या को दूर करने का जो है बहुत जरूरी बात जो आपने कही, बट आमतौर पर ये देखा गया है कि ज्ञान के जो साधन हैं या जो रास्ते हैं वो सबको प्रॉपरली और टाइम पे नहीं मिलते हैं। जी। तो लोग भटकते रहते हैं, अलग अलग टाइप की उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उससे मेरे हिसाब से शायद ज्यादा हानि होती है कि एक सही जरिया नॉलेज का मिला जाए। तो जी इस पे आप जरा प्लीज बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं और उन्हें सही रास्ता जानबूझ करके नहीं बताते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए और सही लोगों तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ हर व्यक्ति को करना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और उसके लिए परमात्मा ने आपको एक बहुत ही बढ़िया यंत्र दिया है, वो है आपकी खुद की बुद्धि। थोड़ा सा एनालाइज करें चीजों को, थोड़ा सा विचार पूर्वक करें चीजों को। जब हम किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा बहुत विचार कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखिए, जितना भी ज्ञान इस संसार में है वो ज्ञान कहीं भी बाहर से नहीं आया। आप इस बात को विचार कीजिए। इस संसार में आज जितना भी ज्ञान है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, चाहे वो विद्या के रूप में, वेदों के रूप में हो, चाहे वो शास्त्रों के रूप में हो, जितना भी ज्ञान इस संसार में है वो सब मानव के मस्तिष्क से ही उपजा है, कहीं बाहर से आया नहीं है। और जब संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क से ही उपजा है तो इसका मतलब मनुष्य के मस्तिष्क में हर विद्या की संभावना उपस्थित है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि जैसे हम जीवन के सामान्य कार्यों को करते समय तो बहुत विचार कर लेते हैं। मोबाइल लेना है तो हम 10 कंपनी के मोबाइल के गुण धर्म सब देखेंगे कि भाई हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये फीचर्स नहीं है, ये कंपनी की रेपो बहुत अच्छी है, इस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। छोटी से छोटी चीज को लेकर के हम इतने कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जब सवाल होता है आत्मोन्नति का तो वहां पर हम कुछ भी विचार नहीं करते, जो जैसा कहता चला जाता है हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आत्मोन्नति के मार्ग में और भी ज्यादा आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। और जब आप विचार करेंगे किसी की भी कही हुई बात पर, तो उस कही हुई बात पर जब आप विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो ठीक है या नहीं है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो सीखने की प्रक्रिया है किसी भी चीज को, वो श्रवण, मनन और निधिध्यासन से होकर के गुजरती है। अर्थात जो कुछ भी हमने कानों से सुना है उसको पहले मन में जाकर के विचार करना है
विचार करके उसका फिर एनालिसिस करना है और उसके बाद में अपने जीवन में उसको उतारना है, सीधे सीधे नहीं उतारना। तो यही एकमात्र रास्ता है कि या तो हम अच्छे लोगों को प्राप्त कर लें, और अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई आसपास में अभी ऐसे लोग नहीं है, तो हम जो भी करें वो विचार पूर्वक करें। धन्यवाद। जी। और कोई प्रश्न? हाँ जी, मेहता जी, छाबड़ा जी। आज कोई प्रश्न है? छाबड़ा जी आप म्यूट करिए। हाँ सॉरी सर, मेरा एक प्रश्न ये है जी कि चलो ज्ञान है इसके जी बारे में, और उसी चीज की बारे में उसकी विद्या का ज्ञान भी है, परंतु विश्वास नहीं है। तब दोहरा दीजिए, आपकी आवाज कट गई, प्रश्न मैं सुन नहीं पाया। अब जैसे आपने मोबाइल का एग्जांपल दिया, हम्म भाई ज्ञान है, भाई मोबाइल कैसे यूज करते हैं सब ये पता है, जी और विद्या भी उसके बारे में पता है कि भाई क्या क्या फीचर्स है इसमें हैं, सब हमें मतलब पता है, जी परंतु विश्वास नहीं है हमें। जी। तब फिर क्या क्या करना चाहिए? विश्वास, ऐसा है, ज्ञान और विद्या तो है, विश्वास जो है वो एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर से उत्पन्न होती है और जो समय से उत्पन्न होती है। आप अगर किसी से अभी मिले और उस व्यक्ति ने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई और तुरंत आप उस पर विश्वास कर लें, तो ये गलत है। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होना चाहिए भी नहीं। विश्वास मन के धरातल पर धीरे 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 गुण कर्म स्वभाव को जानते हुए उत्पन्न होता है। और जब आप किसी चीज को ट्राइड एंड टेस्टेड जिसको बोलते हैं, वो कंडीशन में जब आप आते हैं, जब आप किसी व्यक्ति के साथ में, अगर विश्वास की बात है, तो व्यक्ति को जब आप बहुत समय तक, लंबे समय तक उसके साथ में उसके व्यवहार को देखते हुए, उसके गुण कर्म को देखते हुए आपको उसके ऊपर विश्वास, इसी प्रकार से किसी वस्तु का भी उपयोग करते समय जब आप उसका उपयोग कुछ समय कर लेते हैं, तब आपको उसकी क्वालिटी, उसके परफॉर्मेंस, इसके ऊपर विश्वास होता है। और इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ईश्वर स्तुति आदि करता है, अर्थात ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रयत्नशील होता है, तब उसको ईश्वर पर विश्वास होता है। ईश्वर पर भी सबको विश्वास नहीं होता। सब लोग कहते हैं कि ईश्वर है, सब लोग जानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास सबको नहीं होता। और जिसे ईश्वर पर विश्वास होता है उसकी हालत क्या होती है? मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था, आज एक और उदाहरण देता हूं कि जिस समय मृत्यु सामने खड़ी हुई थी और शरीर के अंदर बहुत सारा कष्ट था विष के चले जाने के कारण से, बड़े बड़े जो डॉक्टर हकीम उनका इलाज करने लगे थे, उस समय वो वकील और ये हकीम और डॉक्टर भी ये कह रहे थे कि कोई व्यक्ति इतना कष्ट कैसे सहन कर सकता है और उस स्थिति में भी मुस्कुरा सकता है। ऐसी अवस्था में भी ऋषि दयानंद जो थे वो ईश्वर की उपासना कर रहे थे, उसको याद कर रहे थे। और इस दृश्य को देख करके गुरुदत्त विद्यार्थी जैसा नास्तिक व्यक्ति जो ईश्वर की सत्ता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, उसने ये विचार किया कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो शरीर के कष्ट के समय में भी इस व्यक्ति को आनंदित कर रही है और जिसको ये याद कर रहा है, जिससे ये कह रहा है कि तेरी इच्छा पूर्ण हो। वो कौन है? अर्थात कोई तो है जो इतनी शक्ति देता है। तो ये विश्वास कब आता है? जब हम उसके साथ में जुड़ते हैं, जब हम अपने आप को उसके साथ में जोड़ते हैं। तो परमात्मा और मनुष्यों के ऊपर ये बात, चेतन के रूप में ये बात लागू होती है कि जब हम किसी को बरतते हैं या किसी के सानिध्य में होते हैं तब हमें विश्वास होता है, और वस्तुओं में जब हम वस्तुओं को उपयोग करते हैं तब हमें उस पर विश्वास होता है। विश्वास ऐसे ही उपज जाएगा या किसी के कहने से हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। और ये एक जगह नहीं, अनेक स्थानों पर आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। मुंशी राम जी ने भी जब ये प्रश्न स्वामी जी से किया था, स्वामी जी ने यही कहा था कि भाई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना एक तर्क की बात है, वो मैंने कर दिया। मैंने शास्त्रों के आधार पर, वेद के आधार पर तुम्हारे प्रश्नों के समाधान कर दिए, लेकिन ईश्वर पर विश्वास तुमको तब होगा जब ईश्वर की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी।
और वो कृपा का अर्थ ये है कि हम ईश्वर का जब ध्यान करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको अपने ध्यान में लाते हैं, उसके गुणों की स्तुति करते हैं, उससे अपने जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमें उसके ऊपर विश्वास होना शुरू होता है। ये स्तुति, प्रार्थना और उपासना का फल है, जो ईश्वर विश्वास। बढ़िया। हाँ जी, तो आज का फिर यहीं पर समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ में। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।